नमस्कार किसान भाइयों। लहसुन की फसल में आखिरी समय में एक और नई बीमारी आ गई है। जैसे ही हम लहसुन के पौधे को उखाड़ कर देख रहे हैं तो उसके नीचे से जड़ गायब है या जड़ सड़ रही है या जो लहसुन का जो पेंदा है वो सड़ रहा है। तो इस प्रॉब्लम जो क्या कहते हैं, ये कौन सी फंगस है, और इसके आने का क्या कारण है, किस समय आती है और इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर ये इसी प्रकार कंटिन्यू रहती है तो हमारे लहसुन को फसल को क्या नुकसान होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले किसान साथियों हम बात करते हैं कि अभी जो लहसुन में जो बीमारी आ रही है इसको कहते क्या है। तो किसान साथियों, अभी जो लहसुन की फसल में वर्तमान में जो बीमारी चल रही है इसको जो फ्यूजेरियम बेसल रोट कह सकते हैं। और किसान साथियों, ये जो फ्यूजेरियम जो बेसल रोट ये आती है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक जो फफूंद के कारण ये आती है। और किसान साथियों, इसके आने का कोई समय फिक्स नहीं रहता है कि इसी समय आती है, ये कभी भी आ सकती है, केवल इसके मौसम इसके अनुकूल होना चाहिए। और किसान साथियों, ये जो बीमारी लगातार अगर इसी कंडीशन में रहती है तो इसमें जो धीरे धीरे इसमें जो मैगट कीट का इनका प्रकोप भी देखने को मिलता है और धीरे धीरे इनमें जो वायरोरम्स और इस प्रकार के कीट आपको अंदर दिखाई देने लगते हैं। ये ज़्यादा समय अगर रह जाती है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, इसके जो शुरुआती जो सिम्टम्स आपको 10 से 15 दिन पहले ही आपको दिखाई देने लग जाते हैं आपके लहसुन की फसल में। जैसे ही आप लहसुन के पौधे को देखते हैं तो उसमें जो कुछ नीचे की जो पत्तियां हैं उसमें जो पीलासपन आता है और उसकी जो पत्तियों की जो किनारे हैं वो सूख कर नीचे की तरफ लटक जाती है। और आप में उसमें चाहे कितना ही पानी दिया, कितना ही खाद दिया, वो कितने स्प्रे किए होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के किए होंगे, लेकिन फिर भी अगर वो पीलासपन दूर नहीं होता है तो किसान साथियों इसमें आपको जड़ में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप उसी समय आप लहसुन के पौधे को अगर उखाड़ कर देखते हैं तो उसके अंदर जो जड़ें होती है, कुछ जड़ें तो आपको उसमें वाइट दिखाई देती है, लेकिन कुछ उसमें जैसे 5-10 जड़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको ब्लैक ब्लैक जड़ें दिखाई देती है, वो बिल्कुल जैसे कि सड़ जाती है या ख़त्म होने वाली स्थिति में आ जाती है। तो इस प्रकार की जड़ें आपको दिखाई देती है। तो वो उसके जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, उसके बाद धीरे 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 जो सारी जड़ें हैं इसी प्रकार से वो ख़त्म होती जाती है और फिर एंड में बिल्कुल सारी जड़ें ख़त्म हो जाती है और इस प्रकार से लहसुन में सड़न पैदा हो जाती है। तो अब किसान साथियों, जिन किसान लोगों के लहसुन 100 से 120 दिन की हो चुकी है, अब वो किसान लोग तो अब इसमें ज़्यादा पानी चला नहीं सकते क्योंकि अब उनके लहसुन निकालने की स्थिति में आ रही है। लेकिन बहुत से किसान लोग ऐसे हैं जिनके अभी 2 महीने की लहसुन हुई है, 60 से 70 दिन की हुई है, उन किसान लोगों के भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अगर अब उन किसान साथियों को इसमें क्या करना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन उनको लेना चाहिए। तो किसान साथियों, अब को ये कॉम्बिनेशन, अब आप ये जो बीमारी आ रही है इसको आप स्प्रे के माध्यम से कवर नहीं कर सकते हैं। इसको आपको ज़मीन के माध्यम से आपको इसमें फंगीसाइड और कीटनाशक आपको इसको देना पड़ेगा, दोनों एक ही साथ में। तो किसान साथियों, इसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन आपको सही रह सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके लिए किसान साथियों आप ले सकते हैं जो बायर कंपनी का जो एलियट आता है, जो फ्यूजेरियम पर काफ़ी अच्छा काम करता है। बायर कंपनी का जो एलियट आता है 250 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से आप वो ले सकते हैं। या फिर इसके अलावा जो किसान साथियों बाहर कंपनी का जो एवरगोल एक्सटेंड आता है, जो कि बीज उपचार में जो काम आता है, उसको आप ले सकते हैं 250 ml प्रति बीघे के हिसाब से। किसान साथियों, इसके ऊपर इसके काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग में देखा है, इसके काफ़ी बढ़िया रिजल्ट इसके देखने को मिले हैं। और ये तो रही किसान साथियों फंगीसाइड। और इसके अलावा एक आपको इसमें कीटनाशक भी लेना है किसान साथियों, जिसमें आप इमिडाक्लोरोपिड प्लस थाइमेथोक्सिम का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। या फिर आप इसके साथ में आप इमिडाक्लोरोपिड प्लस फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं। और किसान साथियों, इसके साथ में आप फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड के साथ में आपको एक एंटीबायोटिक इसमें लेना है। और एंटीबायोटिक में किसान साथियों आपको वेलिडामाइसिन आपको इसमें लेना है, क्योंकि जो फंगल डिसीज़ होती है और जो बैक्टीरियल डिसीज़ होती है उसके ऊपर जो वेलिडामाइसिन जो एंटीबायोटिक है वो काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इसके साथ में आपको लगभग 250 ml प्रति बीघे के हिसाब से आपको इसमें वेलिडामाइसिन या कासुबामाइसिन कोई भी आप एंटीबायोटिक इनके साथ में आपको चलाना है। किसान साथियों, मैं आपको एक सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बताऊं, अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप जो फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोरोपिड का जो 40-40 का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि गर्डा केमिकल्स का जो पुलिस आता है या जो बायर कंपनी का जो लिसेंटा आता है, ये जो प्रोडक्ट रहता है इसको आप
ज़मीन के माध्यम से दे दीजिए, और इसके साथ में आप एवरगोल या फिर जो एलियट आता है, इन दोनों में से किसी एक फंगिसाइड के साथ में आप वेलिडामाइसिन, ये कॉम्बिनेशन बनाकर आप ज़मीन में चला सकते हैं। इसके आपको बेहतरीन रिजल्ट इसके ऊपर देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों ये जानकारी आपको अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक करके शेयर कर दीजिए। और बहुत से किसान लोग ऐसे होंगे जिनको पिछले साल भी समस्या आई होगी, जो लगातार लहसुन की खेती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको हर बार समस्या आती रहती होगी। तो बहुत से किसान लोगों ने अलग अलग प्रयोग भी किए होंगे, तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके ऊपर कौन से फंगिसाइड या कौन सी कीटनाशक का रिजल्ट सबसे बेस्ट रह सकता है। तो किसान साथियों आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार की खेती संबंधित जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।